Hello everyone, Namaste. This is Sudeep sir this side, your physics teacher teaching you electric potential and capacitance. Students हम चैप्टर में लेटर पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं. वी आर एट द फाइनल स्टेजेस ऑफ कंप्लीटिंग द चैप्टर. और अब यहाँ से जो टॉपिक्स बाकी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं. ज़रा भी बोर्डम नहीं होता इनको डिस्कस करने में, इनको स्टडी करने में. एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि मेरे मुंह से आप यही सुनोगे कि फ़िज़िक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. अब नॉर्मली तो इस डेरिवेशन को, इस टॉपिक को अगर किसी एक तरह से किया जाए तो वो सफिशिएंट होना चाहिए, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस मुझे ये 4 अलग अलग तरीके से आता है और मैं चारों तरीके से इसको डिस्कस करूंगा ताकि आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स में पास ऑन कर सकूं. तो चलिए पहले तरीके से इसको डिराइव करते हैं, और हर एक डेरिवेशन की जो मेथड है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि पहले हम इसको इंटीग्रेशन मेथड से डिस्कस करेंगे, जो कि एक बुक में इस तरह से दिया जाता है कि इसको इंटीग्रेट करके डिराइव किया जाता है. चलिए देखते हैं किस तरह से फाइनल रिजल्ट पे पहुंचा जा सकता है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C. द एरिया ऑफ द टू प्लेट्स इज A, द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स इज D. और इस कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं. अभी स्विच ओपन है इसलिए अभी इसको बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन बैटरी का जो EMF है, पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज V. अब किसी भी कैपेसिटर की चार्जिंग की प्रक्रिया को अगर डिस्कस किया जाए तो एट t इज इक्वल्स टू 0, जब भी मैं इस स्विच को क्लोज करता हूं, इस टाइम को मैं t इज इक्वल्स टू 0 बोलता हूं. t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे इस स्विच को क्लोज किया गया और चार्जिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई. अब जब भी इनिशियली इस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है, इट इज न्यूट्रल, इट इज अनचार्ज्ड. जैसे ही इस स्विच को क्लोज किया जाएगा और इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाएगा, तब चार्जिंग शुरू हो जाएगा और यहां से पॉजिटिव चार्ज एंटर करेगा. कैपेसिटर की इस प्लेट को वो पॉजिटिव बनाएगा. यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, जैसा कि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. इफ यू वांट आई कैन पुट इट ऑन द इनर साइड इफ यू आर मोर कंफर्टेबल विथ इट. और यहां से जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में एंटर हो जाएगा. दिस इज हाउ चार्जिंग गोज ऑन. और जब इस कैपेसिटर का पोटेंशियल इस बैटरी के पोटेंशियल पे आ जाएगा, तब चार्जिंग की प्रक्रिया स्टॉप हो जाएगी. इसके बाद आप इस बैटरी से इस कैपेसिटर को फर्दर चार्ज नहीं कर पाओगे. आपको कोई और बैटरी लेनी पड़ेगी जिसका पोटेंशियल इस बैटरी से ज़्यादा होना चाहिए, because charge will always flow from positive charge will always flow from higher potential to lower potential. तो इसके लिए आपको पोटेंशियल चार्ज को फ्लो कराने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. दूसरी बात करते हैं कि अगर आप इस कैपेसिटर को चार्ज करके किसी ऐसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो जिसका पोटेंशियल लो है, तो चार्ज बैक फ्लो करेगा. उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो t इज इक्वल टू 0 पे आपने स्विच को क्लोज किया और चार्जिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई. अभी चार्जिंग की प्रक्रिया चल रही है और t इज इक्वल टू t टाइम पे इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो है स्मॉल q. इस प्लेट के ऊपर का चार्ज है पॉजिटिव स्मॉल q और इस प्लेट के ऊपर का चार्ज है नेगेटिव स्मॉल q. एंड रिमेंबर द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज गोइंग ऑन. अब इफ वी कंसिडर अ स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा t, अगर हम स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा t को कंसिडर करते हैं, तो लेट अस अज्यूम दैट इन दिस स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा t an additional charge of delta q is being given to this capacitor.
अगर हम स्मॉल टाइम इंटरवल को कंसिडर करें तो इस स्मॉल टाइम इंटरवल में इसको एडिशनल चार्ज दिया गया और वो एडिशनल चार्ज हुआ डेल्टा क्यू। एंड रिमेंबर कि ये प्लेट पॉजिटिव थी और इसको एडिशनल पॉजिटिव चार्ज दिया गया, मतलब कि बाहर से किसी को काम करना पड़ेगा, बाहर से किसी को काम करना पड़ेगा। अब नेचुरली ये जो चार्ज आपने दिया है t इज इक्वल्स टू टी टाइम पे, इसका जो पोटेंशियल था उसको हम स्मॉल v कंसिडर करते हैं। ओके, द पोटेंशियल एट दिस टाइम, इस टाइम पे जब कैपेसिटर के ऊपर इतना चार्ज था, बहुत डायग्राम को मैसी नहीं बनाना है हमको, इस टाइम पे जब कैपेसिटर के ऊपर इतना चार्ज था तब उसका जो पोटेंशियल होता है उसको हम वी कॉल इट स्मॉल v। और अच्छी तरह से डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं कैपिटल V बोल देता हूं, तो ताकि आप इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सको। रिमेंबर कि चार्जिंग की प्रक्रिया चल रही है और ये कैपेसिटर अभी तक इसके पोटेंशियल के ऊपर नहीं पहुंचा है, उसका पोटेंशियल है वो कोई इंटरमीडिएट वैल्यू है, और ये जो इंटरमीडिएट वैल्यू है वो इस टाइम पे है, जहां पे आफ्टर अ स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा टी आपने इसको एडिशनल चार्ज दिया, तो नेचुरली आपको कोई वर्क करना पड़ेगा। ओके, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो जो इस स्टेज पे अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करूँ, इस स्टेज पे t इज इक्वल्स टू टी टाइम पे अगर मैं इस कैपेसिटर के लिए कोई फॉर्मूला मुझे अप्लाई करनी हो, तो वो फॉर्मूला हो जाएगी q इज इक्वल्स टू सी वी। तो ऑन एनी डे हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फाइन। तो q इज इक्वल्स टू सी वी फॉर्मूला को मैंने अप्लाई किया t इज इक्वल्स टू टी टाइम पे, फाइन। अब अगर इस स्टेज पे मैं इस कैपेसिटर को कोई एडिशनल चार्ज देता हूं, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज बीइंग डन, छोटा सा एडिशनल वर्क, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क दैट आई हैव टू डू विल बी dq into small v। स्टूडेंट्स रिमेंबर, जब चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वर्क मिलता है। यहां पे हम जो छोटा सा वर्क कर रहे हैं, एडिशनल वर्क कर रहे हैं, उसको मैंने dw बोला। जो एडिशनल चार्ज हम इस कैपेसिटर को दे रहे हैं वो है dq, और कौन से पोटेंशियल पे इसको चार्ज दे रहे हैं, स्मॉल v, तो उसको यहां पे लिख दिया। तो dw is dq into v। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये स्टेप आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बाद 2-3 स्टेप में ये डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। तो अगर मुझे टोटल वर्क चाहिए तो मुझे इसको दोनों साइड पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मुझे टोटल वर्क, जैसा कि मैंने बोला कि ये एक मैथमेटिकल मेथड है डेरिवेशन करने के लिए, फिर हम फिजिक्स वाली मेथड भी अप्लाई करेंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ dw इज w, यहां पे बात को खत्म करते हैं और राइट हैंड साइड पे फोकस करते हैं, जहां पे हमारे पास स्मॉल v है। स्मॉल v के बदले मैं स्मॉल q बाई सी लिख सकता हूं, यहां से मैं इसको सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, और dq जो है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है। स्टूडेंट्स, यहां पे इसको देख के हमको मालूम पड़ेगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। और फाइनली, सो वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल q, और फाइनली जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसके ऊपर का जो चार्ज होगा, लेट अस डिसाइड कि इसके ऊपर फाइनल चार्ज क्या होगा, क्योंकि ये जो चार्ज है वो तो इंटरमीडिएट चार्ज है। तो जब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो इसके ऊपर का जो चार्ज होगा यहाँ पे वो हो जाएगा प्लस q, और इसका चार्ज हो जाएगा माइनस q। स्टूडेंट्स, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, आपको बोलना है q। और अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर, द आंसर इज 0। रिमेंबर, कैपेसिटर की दो प्लेट्स की अगर हम बात करें
तो एक प्लेट जितनी पॉजिटिव होती है दूसरी प्लेट उतनी ही नेगेटिव होती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो आपका आंसर होगा कैपिटल क्यू। पर अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर, द आंसर इज गोइंग टू बी 0। तो देखते हैं इस डेरिवेशन को भी यहाँ पे। तो ये देख के हमको मालूम पड़ेगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। लिमिट्स भी उसकी आएगी। चार्ज वेरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल क्यू, क्योंकि आप देख सकते हो कि जब प्रोसेस की शुरुआत हुई तब कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज 0 था, और जब ये कंप्लीटली चार्ज हो गया तो इसके ऊपर का चार्ज है कैपिटल क्यू। सो वी से दैट चार्ज वेरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल क्यू। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है। 1/c का इंटीग्रेशन के साथ कुछ लेना देना नहीं है, उसको बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे बचा q इंटू डी क्यू विच वेरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल क्यू। आपका वर्क डन यहाँ पे है स्टूडेंट्स। 1/c आपका बाहर निकल गया। q का इंटीग्रेशन q के रिस्पेक्ट में होता है q स्क्वायर बाई 2 एंड इट वेरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। वेरिएबल की जगह पे हम अपर लिमिट प्लेस करेंगे, बीच में 0 साइन, वेरिएबल की जगह पे लोअर लिमिट। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा हाफ q स्क्वायर बाई c। इसका फाइनल आंसर होगा वर्क डन इज हाफ q स्क्वायर बाई c। जो भी वर्क किया गया है वो सिस्टम के अंदर स्टोर हो गया एज एनर्जी। तो this also gives us the formula for energy stored in case of a capacitor। तो इस फॉर्मूला को हम यहां पे लिखेंगे। The energy stored in a capacitor is half of q square by c। अब स्टूडेंट्स यहां पे इसके तीन फॉर्मूले हैं, तो बाकी के दो फॉर्मूले हम यहां पे इसके ऊपर से डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, पहले तो इसको यहां से निकालते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि एज वी ऑल नो Q इज इक्वल्स टू CV। अब ये जो V है ये बड़ा वाला V है। यहाँ पे तो थोड़ा मैंने इसको एग्जाजरेट किया था ताकि आप इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सके। ये इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल था, ये पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल। या तो आप इसको इस तरह से समझो कि जब इतना चार्ज हो तब कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होता है ये उसकी वैल्यू है। यहाँ पे अगर हम Q के बदले CV को सब्सटीट्यूट में करता हूं तो आप देख सकते हो कि आपकी फॉर्मूला हो जाएगी हाफ ऑफ C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C। एक C ऊपर नीचे कैंसिल होगा और आपको आपकी फॉर्मूला मिलेगी, दूसरी फॉर्मूला मिलेगी हाफ CV स्क्वायर। तो ये आपकी एनर्जी की दूसरी फॉर्मूला हो गई हाफ CV स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम CV के बदले Q सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक C और दो V है। तो यहाँ से एक C और एक V निकलेगा जिसके बदले आप Q को प्लेस कर पाओगे। तो अगर इस टर्म को मैं रीअरेंज करूं, हालांकि ये लोअर स्टैंडर्ड की चीज में कर रहा हूं, तो सीन कुछ ऐसा होगा। इसी टर्म को मैंने इस तरह से लिखा, और जो ब्रैकेट के अंदर CV है अगर उसके बदले मैं Q लिखूं तो आपको आपकी तीसरी फॉर्मूला मिलेगी हाफ QV। स्टूडेंट्स आपको तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। आपकी एक फॉर्मूला हो गई एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ CV स्क्वायर। आपकी दूसरी फॉर्मूला हो गई एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ Q स्क्वायर बाई C। और आपकी तीसरी फॉर्मूला हो गई एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल्स टू हाफ QV। तो तीनों फॉर्मूले आपके सामने हैं। याद रखने की जो प्रक्रिया होती है स्टूडेंट्स वो कंटिन्यूअस होती है। आपको हर टाइम पे आपके ब्रेन के ऊपर थोड़ा तो कंट्रोल्ड प्रेशर आपको डालना पड़ेगा चीज़ों को याद करने के लिए, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेशन 11th-12th साइंस में आपको याद रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने तीन फॉर्मूले डिराइव किए, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाई C एंड हाफ QV। अब चलिए स्टूडेंट्स इसी डेरिवेशन को दूसरी तरह से करते हैं। अब बाकी के जो डेरिवेशंस है वो इतना टाइम नहीं लेंगे, वो फटाफट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है बेस्ड ऑन दी एवरेज पोटेंशियल। स्टूडेंट्स वही बात है कि आपने इस कैपेसिटर को, वही डायग्राम है जहाँ से हमने वो डेरिवेशन शुरू किया था।
एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, एरिया ऑफ द टू प्लेट्स इज A, सेपरेशन इज D। V वोल्ट की बैटरी के साथ हम इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं। T इज इक्वल्स टू 0 पे हमने इस स्विच को क्लोज किया और चार्जिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब जब ये प्रक्रिया शुरू हुई, इस कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज था 0 और इसका पोटेंशियल भी नेचुरली 0 था क्योंकि एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर था है। और जब किसी स्टेज पे चार्जिंग की प्रक्रिया स्टॉप हो जाएगी तब इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपका आ जाएगा। इसके ऊपर का चार्ज हम प्लस Q और इसके ऊपर का चार्ज हम माइनस Q बोलेंगे। एवरीवन शुड नो कि यहाँ से चार्ज पॉजिटिव गया और यहाँ से वापस आ गया, सर्किट आपकी कंप्लीट हो गई। अब स्टूडेंट्स, हमने चार्ज इनटू पोटेंशियल गिव्स अस वर्क डन और एनर्जी स्टोर्ड। अगर हम चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा वर्क डन और एनर्जी स्टोर्ड। तो स्टूडेंट्स, हमने इस कैपेसिटर को कितना चार्ज दिया? अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने इस कैपेसिटर को कितना चार्ज दिया, आप बोलोगे सर हमने इस कैपेसिटर को कैपिटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया। अगर मैं कैपिटल ना बोलूं तो चला लेना। आप बोलोगे कि सर हमने इसको Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया। मैं आपसे पूछूंगा हमने इसको जो सारा चार्ज दिया, कैपिटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज, वो किस पोटेंशियल पे दिया? अब आप में से कोई सोचेगा कि सर हमने उसको V पोटेंशियल पे दिया। आंसर इज रॉन्ग। जब हमने पहला चार्ज जब हमने इस कैपेसिटर को दिया, जब हमने चार्ज देने की शुरुआत की, तब इस कैपेसिटर का पोटेंशियल था 0 और जब हमने आखिरी चार्ज इसको दिया, लास्ट चार्ज जो इसको दिया, तब इसका पोटेंशियल था V। तो हमने सारे के सारे चार्ज को V पोटेंशियल पे नहीं दिया, हम उसको चार्ज देते गए, उसका पोटेंशियल डेवलप होता गया। जब हमने उसको पहला चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल 0 था। जब हमने इसको फाइनल चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल V था। तो पूरा चार्ज हमने V वोल्ट पे नहीं दिया है। तो अगर मुझे चार्ज इनटू पोटेंशियल ये वाली, मैं टाइम पास कर रहा हूं ताकि ये 2 मिनट में खत्म ना हो जाए। अगर मैं चार्ज इनटू पोटेंशियल ये वाली फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करना चाहता हूं, तो द अमाउंट ऑफ चार्ज जो मैंने इस कैपेसिटर को दिया है वो तो कैपिटल Q है, लेकिन वो सारा चार्ज मैंने उसको V वोल्ट पे नहीं दिया है। तो मुझे यहाँ पे पोटेंशियल की एवरेज वैल्यू को पुटअप करना पड़ेगा और आपकी एवरेज वैल्यू होगी इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक मीन लगाया है, ना इनिशियल ना फाइनल, बीच का पोटेंशियल। अब इससे आपको जो आपका आंसर मिलेगा वो मिलेगा हाफ ऑफ QV। तो हाफ ऑफ QV तो हमारा एक रिजल्ट आ गया, देखिए यहाँ पे। और बाकी के दो फॉर्मूला, अगर मैं इस Q के बदले CV सब्सटीट्यूट करूँ यहाँ पे, तो मुझे मेरी वर्क की दूसरी फॉर्मूला मिल जाएगी, हाफ CV स्क्वायर वर्क डन इज एनर्जी स्टोर्ड, रिमेंबर। और यहाँ पे अगर इसको मैं हाफ इंटू CV इंटू V लिखता हूँ और CV के बदले Q सब्सटीट्यूट, सॉरी, तो यहाँ पे वो तो ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं, लेकिन ठीक है करते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे V स्क्वायर के बदले Q स्क्वायर, V के बदले Q बाई C यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, तो मेरा हाफ और C अपनी जगह पे रह गया। यहाँ पे है V स्क्वायर के बदले मैं Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर सब्सटीट्यूट करूँगा। एक C आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आपको आपकी तीसरी फॉर्मूला मिलेगी हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई C। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने दूसरे तरीके से तीनों रिजल्ट्स को डिराइव किया। चलिए देखते हैं तीसरी मेथड कौन सी है, बेस्ड ऑन वर्क डन। दो प्लेट कंसीडर करिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही कंसीडर करिए, बहुत ही नज़दीक है एक दूसरे से। एक प्लेट है, दोनों प्लेट का एरिया है वो A है। एक प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसके ऊपर का जो चार्ज है वो
कैपिटल क्यू है, दूसरी प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज है, उसके ऊपर का चार्ज है माइनस क्यू। अब मैं इस नेगेटिव प्लेट को यहां से यहां डी सेपरेशन पे लेके जाता हूं। पहले दोनों प्लेट्स बहुत ही नजदीक थी। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की होती है। जब भी आप अगेंस्ट टेंडेंसी इनको दूर लेके जाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क सिस्टम के अंदर स्टोर होगा एज एनर्जी। तो चलिए देखते हैं कितना वर्क हमको करना पड़ेगा। अब वर्क की हमारे पास जो मैकेनिक्स में फॉर्मूला है वो है फोर्स into displacement. Work is force into displacement, everyone knows that. अब यहां पे फोर्स की फॉर्मूला क्या आएगी? F इज इक्वल्स टू क्यू ई और आपका डिस्प्लेसमेंट है डी। अब फील्ड कितना कंसिडर करना है, ये स्टेप बहुत ही क्रिटिकल है स्टूडेंट्स। जो फील्ड हमको कंसिडर करना है वो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। द फील्ड दैट वी हैव टू कंसिडर हियर इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट? क्योंकि हमको दोनों का फील्ड, दोनों का कंबाइंड फील्ड कंसिडर नहीं करना है। नेगेटिव प्लेट के ऊपर का चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू द फील्ड because of positive plate. It only experiences force because of field due to positive plate. वो दोनों के combined इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। कभी भी कोई चार्ज अपने फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। इट हैज टू बी समवन एल्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे जिस चार्ज की हम बात कर रहे हैं वो चार्ज है नेगेटिव प्लेट के ऊपर का चार्ज, और वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ द अदर प्लेट विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो चलिए देखते हैं वर्क डन क्या होता है। अब नेगेटिव प्लेट के ऊपर जो चार्ज है उसकी न्यूमरल वैल्यू, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली तो हमको मालूम है कि ये प्लेट पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, हम दोनों को सेपरेट कर रहे हैं और सेपरेट करने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा। तो नेगेटिव प्लेट के ऊपर का जो चार्ज है उसकी न्यूमरल वैल्यू है क्यू। फील्ड विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड द सेपरेशन इज डी। अब जो सिग्मा है वो तो नेचुरली सबको मालूम ही होगा कि सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, उसके बदले हम क्यू बाय ए लिख सकते हैं। तो सिग्मा के बदले अगर मैं यहां पे क्यू बाई ए सब्सटीट्यूट करता हूं तो मुझे मिलेगा क्यू स्क्वायर। यहां पे आप क्यू बाई ए इमेजिन करें, ये 2 अपनी जगह पे, नीचे आ गया आपका एक एरिया क्यू बाई ए लिखने की वजह से, और इस डी को मैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना दे रहा हूं। स्टूडेंट्स केयरफुली ऑब्जर्व कि ये क्या है, ये है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी विच इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये तो आपका हो गया सी। इसके बदले अगर मैं सी लिखता हूं तो मुझे मेरी पहली फॉर्मूला मिल जाती है हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी। यहां पे पहुंचने के बाद आप बाकी के फॉर्मूला अपने आप डिराइव कर लीजिए।